नमस्कार, आप देख रहे हैं हरदोई पुकार। और आज हमारे साथ फिर एक ऐसी शख्सियत जिसकी शायद अगर मैं कहूं कि जिनका नाम लेकर मैं आपका परिचय कराऊं तो शायद मैं ये कहना चाहूंगा कि ये गलत होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहबाद के जाने मानी हस्ती राजेंद्र मिश्रा जी, और उनसे जानते हैं आखिर जो रोडों को लेकर इस समय सवाल नगर के अंदर उठा हुआ है। देखते हैं कि वो आखिर क्या कहना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरदोई पुकार में। जो शाहबाद के अंदर रोडें इस समय चर्चा का विषय बनी हो, कहीं नाले पर लेकर पीले ईंट को लेकर चर्चा हो, और जहां योगी जी की बात होती हो, विशेषकर कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां योगी है तो भरोसा है, इस बात का लोग नारा लगाते हैं और फिर वहाँ भी भ्रष्टाचार। धन्यवाद जी। भ्रष्टाचार इस तरीके से मचा हुआ है कि शाहबाद की नगर पालिका अंधाधुंध लूट मचाए हुए है। 30 सालों से एक ही आदमी एक ही पद के ऊपर विराजमान है। 4 बार आसिफ खां बब्बू रहे चेयरमैन, दूसरी बार उनकी मिसेज चेयरमैन है। और यहाँ का हाल ही इतना खराब है। ये मोहल्ला बरुआ बाजार में मैं आज यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा यहाँ की सड़कें इतनी जर्जर पड़ी हुई हैं, इसमें चलना और निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन भाजपा के ऊपर भी सरकार, नीचे भी सरकार, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। क्यों नहीं कहने वाला है? अगर हमारे क्षेत्र के विधायिका जी अगर चाहें तो 24 घंटे के अंदर बब्बू जेल के अंदर हो, उनकी जांच हो, जांच पड़ताल में इतने खुलासे होंगे जिसका कोई शुमारी नहीं। ये धन इनके पास इतना कहाँ से आया? आज से 30 साल पहले इनकी क्या हस्ती थी, आज क्या हस्ती है, ये किसी की छुट्टी नहीं है। लेकिन कोई बोलने वाला ही नहीं है। तो आखिर ऐसे कारण क्या उत्पन्न हो रहे हैं? कारण यहाँ की गुटबाजी इतनी जबरदस्त है। आने वाला समय जो है 2027, ये भारतीय जनता पार्टी को शाहबाद में बहुत महंगी पड़ेगी, और 27 में भारतीय जनता पार्टी को जीतना बहुत मुश्किल पड़ेगा। और कितनी सबसे बड़ा कारण जो नगर में देखा जा रहा है कि भाजपा नहीं करा पाई, और इस समय जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी हम विधानसभा क्षेत्र का अगर देखा जाए तो हम हारे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये उस गुटबाजी का कहीं ना कहीं तर साफ नजर आ रहा है? नहीं, गुटबाजी का नजर साफ आ ही रहा है। उसके साथ साथ शाहबाद नगर पालिका के अंदर कभी भाजपा जीतेगी ही नहीं। क्योंकि यहाँ इतनी गुटबाजी है। जो लोग कभी सपाई थे, बसपाई थे, आज भाजपा में माल काट रहे हैं, जलेबियाँ लूट रहे हैं। जो भाजपा का असली कार्यकर्ता है वो दर दर भटक रहा है। नहीं, पब्लिक तो ये बात कई बार कहते हैं, मैंने खुद इन चीज़ों को सुना है कि जो लोग कभी मतलब लोग कहते हैं कि हिंदुओं के जो विरोधियों के यहाँ पर जो नारेबाजी करते थे उनकी जिंदाबाद के, और आज जो भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार कर रहे हैं, वही तो लड्डू लूट रहे हैं सबसे ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी के वही लड्डू लूट रहे हैं। जो असली कार्यकर्ता है उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है, उसकी कोई बात करने ही वाला नहीं है। राजेंद्र मिश्रा का एक अलग ही रुख जनता जो अपने अंदर देखती है, क्योंकि एक आपका एक बयान किसी टाइम पर बहुत वायरल होता था कि जिस तरीके से हाई कोर्ट और बलाई कोर्ट की बात होती थी, तो आपका एक अंदाज, जिस अंदाज में राजेंद्र मिश्रा को जनता पसंद करती है, ऐसे लोगों को एक लाइन में क्या संदेश देना चाहिए? एक लाइन में संदेश यही देना चाहते हैं कि राजेंद्र मिश्रा की आज भारतीय जनता पार्टी में कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन मेरी शाहबाद की गरीब जनता जितनी भी है वो आज भी राजेंद्र मिश्रा के साथ में जुड़ी हुई है। उसके लिए राजेंद्र मिश्रा हमेशा तब भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। उनके लिए जान देने के लिए तब भी तैयार थे, आज भी तैयार है। अगर उनका कहीं पे पसीना गिरेगा तब राजेंद्र मिश्रा का खून गिरेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पहले भी कहता था, न हाई कोर्ट न बलाई कोर्ट, बस अड्डा है सुप्रीम कोर्ट। तो यही चीज आपने जो देखी, इन्हीं सख्त तेवरों के लिए राजेंद्र मिश्रा शाहबाद के अंदर जाने जाते हैं। तो आखिर जो लोग बैठे हुए हैं आज सत्ता की मलाई खा रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, उन्हें अपने सख्त तेवरों में क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी शाहबाद से चुनाव 27 में हारेगी, और उसको कोई जिताने वाला पैदा ही नहीं। तो ये थे राजेंद्र मिश्रा जी, और उन्होंने अपने सख्त तेवरों में उन लोगों को बहुत खरा संदेश दे दिया है कि आखिर भविष्य में क्या होने वाला है। तो बने रहें हरदोई पुकार के साथ में, और जल्द ही पूरी सीरीज आपके बीच में हम लेकर आ रहे हैं। तो देखना मत भूलिएगा। ये सिर्फ एक ट्रेलर था आज के इस इंटरव्यू का, और जब ये आएगा तो ये धमाका मचाएगा। धन्यवाद।